हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश वाला राज। फ्रेंड्स, तो आज हमारा डे 4 है साइंस का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी। उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना होगा दोस्त। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश वाला राज फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पर जुड़ सकते हैं। इस वीडियो का आप लोग पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं क्विक रिवीजन के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। जो लोग नए जुड़े हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले और सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुंचे। तो दोस्तों, उसके लिए तो आपको नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। ठीक है, डेली हमारा ये मॉर्निंग शो में चलता है और हमारा एक नाइट शो में चलता है जो कि नाइट डोज के नाम से है, जिसमें मैं वोकेबुलरी का शो चलाता हूँ 10 मिनट में टोटल 50 वर्ड्स। तो उस पर भी आप लोग जुड़ना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, वर्क, पावर एंड एनर्जी से फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। फटाफट आप लोग को इसका आंसर देना है और इसका जवाब भी आपको देना है। तो निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, आपको बता देना है इसका कि कौन सा इसमें ऊर्जा की मात्रा नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, तो दोस्तों इसका ऊर्जा का मात्रा कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, किलोवाट। किलोवाट बराबर हमारा क्या होता है, शक्ति। किलोवाट घंटा हमारा ऊर्जा का होता है और किलोवाट घंटा जूल एनर्जी। ठीक है, ये सब हमारा ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक, लेकिन हमारा किलोवाट का कोई भी मात्रक नहीं होता है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर। कल क्लास में मैंने भी ये क्वेश्चन किया था। ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच कोण कितना डिग्री होता है। तो बल एवं विस्थापन के बीच हमारा जो ऋणात्मक कार्य जो होता है फ्रेंड्स, वो W बराबर हमारा क्या होता है, W बराबर क्या होता है, FS कोस थीटा। तो अगर थीटा हमारा फ्रेंड्स, अगर थीटा हमारा 0 डिग्री होगा, ठीक है, तो कार्य हमारा क्या होगा, कार्य हमारा होगा महत्तम। ठीक है, और अगर थीटा हमारा सीधा अगर 90 डिग्री हो गया दोस्त, जब थीटा हमारा 90 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा, कार्य हमारा 0 होगा। और अगर थीटा हमारा 180 डिग्री होगा तो कार्य हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। तो दोस्त क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप लोग देख लीजिए, ऋणात्मक है तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, फटाफट आप लोग इसको बताएंगे। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा गाइस। पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। तो पृथ्वी पर चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा कार्य जो होगा फ्रेंड्स, वो शून्य होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब दोस्तों शून्य कैसे होगा, क्योंकि एक हमारा क्या होता है एनर्जी, एक हमारा जो कनेटिक एनर्जी, एक हमारा एनर्जी जो होता है वो अगर इसके चारों पथ पर अगर गोल गोल चक्कर लगा तो W बराबर हमारा क्या होता है, FS कोस थीटा। और FS कोस थीटा होगा तो इसलिए हमारा इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, एक तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर 4 नंबर क्वेश्चन बताएंगे आप लोग क्या है। द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, द्रव्यमान m वाली एक वस्तु v के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा k है। यदि इसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो 4 नंबर का सवाल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग को पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv²। जब हाफ mv² होगा फ्रेंड्स, तो अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग इसको दोगुना करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग इसका दोगुना करेंगे तो ये हमारा कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर फ्रेंड्स ये रहा। निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। तो इसमें बताना है कि अधिक काम कौन कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, कि बंदूक की एक चलती हुई गोली सबसे अधिक काम करेगा। एक घूमता हुआ पहिया क्या है, एक घूमता हुआ पहिया वर्क नहीं है। गतिशील पत्थर वर्क नहीं है। एक उठाया हुआ हथौड़ा ये भी काम नहीं है। सबसे ज़्यादा काम कौन करेगा, तो ये हमारी बंदूक से चलती हुई गोली सबसे ज़्यादा काम करेगा। और सबसे कम काम कौन करेगी फ्रेंड्स, एक उठाया हुआ हथौड़ा। ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछेगा सबसे कम काम कौन करेगी तो उठाया हुआ हथौड़ा। नेक्स्ट सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन पर, फटाफट आप लोग को इसका जवाब देना है, क्या होगा इसका आंसर। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है कितनी। तो कार्य करने द्वारा मनुष्य शरीर में जो प्रयुक्त ऊर्जा होती है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, क्योंकि वेग जब अधिक होगा तो अधिक तेजी से होगा। ठीक है, कार्य भी अधिक होगा, कहने का मतलब। ठीक है, और आकार और स्थिति, आकार में क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा बहुत ही अधिक लगती है। ठीक है,
तो नेक्स्ट सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन पर 9800 जूल ऊर्जा 80 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए खर्च की गई द्रव्यमान की ऊंचाई आपको बताना है, तो कितना होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ऊर्जा बट्टा कार्य अगर हम लोग निकाले तो ठीक है, तो F कोस थीटा बराबर होता है हमारा, तो हाफ mv² से भी हम लोग निकाल सकते हैं गाइस, या फिर mgh से भी हो सकता है। तो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। ठीक है, शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है, और हमको निकालना है 9800 जूल ऊर्जा 80 किलोग्राम के भार को उठाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग, बनाते हैं इसको। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, mgh। पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है, और पोटेंशियल एनर्जी हमारा दोस्तों दिया हुआ है 9800, और mgh निकालना है, तो mgh में हमारा 80 दिया हुआ है। ठीक है, ग्रेविटेशन हमारा 9.8, और हाइट हमारा निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बैठा के निकाल लेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, 12.5 मीटर इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल नंबर 8 आपके स्क्रीन पर ये रहा फ्रेंड्स, फटाफट आप लोग को आंसर देना है। m द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से चार ऊंचाई उठाया गया, तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा मतलब क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा mgh। ठीक है, mgh जिसमें हमारा mg इंटू हाइट कितना दिया हुआ है 4h। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4mgh। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर 9 नंबर, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा निकालना है। ठीक है, तो टाइम कितना है 4 मिनट। ठीक है, तो टाइम दिया हुआ है हमारा 4 मिनट, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 4 × 60। ठीक है, 4 × 60 हमारा कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 सेकेंड, तो 240 सेकेंड हो जाएगा। 240 सेकेंड है हमारा, और 600 न्यूटन है। ठीक है, तो एस हमारा कितना दिया हुआ है 20 मीटर, तो शक्ति बराबर क्या होता है फोर्स बटा न्यूटन। तो शक्ति बराबर फोर्स बटा न्यूटन मतलब 600 बटा 24, 240, 1 0 से 1 0 कटा, 6 कम 6 और 6 चौका 24, 4 से काट दिए फ्रेंड्स, कितना आ गया 25। तो ऑप्शन हो जाएगा 25 वाट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट सवाल नंबर 10 आपके स्क्रीन पर, फटाफट इसका आंसर दीजिए। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है। तो विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है आपको बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है फ्रेंड्स, किलोवाट घंटा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर 11 नंबर क्या कहता है, 3 kg की एक पिस्तौल से 180 मीटर स्क्वायर प्रति वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा आपको बताना है, तो 11 का ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है mgh और vg बराबर हमारा mv और vb, कहने का मतलब, तो mgh में हमारा क्या हो जाएगा 3 × vg और बराबर 0.040 इंटू 18। ठीक है, इंटू 18v। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, -2.4 मीटर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल 12 नंबर आपके स्क्रीन पर, 12 kg द्रव्यमान की वस्तु नियत ऊंचाई पर स्थित है, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है, तो वस्तु की भूतल से ऊंचाई कितनी होगी, जी बराबर इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, 1 kg की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, -98 जूल। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी पिंड का गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो गई, इसके नए संवेग का मान क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा P/2m और 1/2 हाफ mv²।
ठीक है, तो इससे आंसर निकल जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, प्रारंभिक मान से 2 गुना। 15 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर, बांध के संग्रहित जल में क्या होता है? तो बांध के संग्रहित जल में हमारा विद्युत ऊर्जा होती है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट सवाल 16 आपके स्क्रीन पर, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? ऊपर जब हथौड़ा उठाते हैं तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स? उसमें होता है हमारा स्थितिज ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, तो आपको बताना है 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, यदि किसी वस्तु का वेग इसके प्रारंभिक वेग से 2 गुना कर दिया जाए, ठीक है, तो इसकी गति ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गति ऊर्जा का n गुना हो जाती है, तो n का मान कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट सवाल, किसी संकुचित स्प्रिंग से सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, तो क्योंकि स्प्रिंग संकुचन होने के कारण इसमें इनमें से क्या होता है? तो इसमें उष्मीय ऊर्जा, इसमें गतिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 19 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? आपको बताना है। ठीक है, मिल जाए वो भौतिकी, जो ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिकी, जो ना मिले वो रासायनिक, कहने का मतलब। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर फ्रेंड्स? आपको बताना है। देखिए, जल के क्वथनांक मतलब कि एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो भौतिक परिवर्तन नहीं है मतलब रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, आपको इसमें बताना है कि कौन सा इसमें रासायनिक परिवर्तन है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन करना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ये भौतिक 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 है, बाकी ये सब हमारा रासायनिक है। नेक्स्ट सवाल अब हमारा आ जाता है केमिकल बॉन्डिंग से, ऑप्शन नंबर केमिकल बॉन्डिंग का 21 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उदासन पर वह स्लेटी क्यों हो जाता है? आपको बताना है इसका। तो केवल एक हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने से इसका क्या होता है? अपघटन होता है। ठीक है, नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो बेरियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम सल्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड देता है, इनमें से कौन सा अभिक्रिया के प्रकार को सही करता है? आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा इसका आंसर? आपको बताइए फटाफट इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त। ठीक है, देखिए क्या लिखा है कि BaCl2, अगर मैं इसको बनाना स्टार्ट करूँ तो BaCl2 प्लस NH, ठीक है, NH4 2SO4 ये होता है। तो इसमें मेरा अगर हम लोग करें तो क्या हो जाएगा? BaSO4 प्लस NH4Cl। तो BaSO4 हमारा क्या है? अवक्षेप है, और NHCl में हमारा क्या हो जाएगा? जल में। जब इसको अघुलनशील करेंगे तो जल में क्या होगा? ये अघुलनशील होगा, जिससे हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? AB प्लस CD रिएक्शन करेगा AB प्लस CD के साथ, तो हमारा 2 और 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कौन कौन? 2 और, ठीक है, 2 और 4, अवक्षेपण अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट 22 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट आप लोग बताएंगे इसको। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया ताप पर क्रिया कारकों एवं क्रियाफलों की अवस्था में सही संकेत को चिन्हित करना है इसमें से? ठीक है, तो देखिए जहाँ जहाँ 1 है वहाँ L कर लीजिए दोस्त, क्योंकि यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ L होगा। तो क्या हो जाएगा? H2 हमारा क्या है? ग्राम, O2 ग्राम, H2O में हमारा L, और H2G प्लस O2G के साथ हमारा H2OCl के साथ जाएगा। तो H2OCl के साथ हमारा L कौन है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, क्योंकि L हमारा इसमें एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से गैसों में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है? तो CO नहीं होती है उत्पन्न, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। CH4 हमारा क्या है? ये बायोगैस संपन्न का एक मरु उत्पादक है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? तो ये होता है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर 25 नंबर क्वेश्चन, व्यंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होती है?
ठीक है, तो ये हमारा कौन सी गैस निकलती है, क्लोरीन निकलती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 26 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर, असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग कंकाल रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। सहसंयोजक यौगिक क्या है? तो 27 का बताना है आपको। सहसंयोजक यौगिक क्या है? इनमें से सभी है। जड़ने वाले परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनते हैं, ये भी सही है। विद्युत के कुचालक होते हैं, बिल्कुल ये भी सही है दोस्त। ठीक है, 27 नंबर। और इसका गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, ये भी सही है आपका। 28 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट आप लोग बताएंगे इसको। इसमें से कौन सी अभिक्रिया उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उपयुक्त करती है? तो उसमें ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट 29 नंबर का सवाल, धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी रिलेटिविटी सीरीज के अनुसार इनमें से कौन सी धातु सबसे कम सक्रिय करती है? तो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सीसा। ठीक है, नेक्स्ट 30 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर क्या है? फेरस सल्फेट क्या है? फेरस सल्फेट को गर्म करने पर किस ठोस उत्पाद का निर्माण होता है? तो 30 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, HNO3 AQ प्लस KOH और HQ क्या KNO3 AQ प्लस H2O1 उपरोक्त अभिक्रिया का एक उदाहरण है क्या? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट 32 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर, एक तत्व X क्लोरीन के साथ मिलकर एक यौगिक HCl बनाता है। X को आवर्त सारणी में बाईं ओर से रखा गया है, तो निम्न में से कौन सा कथन X के लिए सही है? ठीक है, तो X के लिए कौन सा सही है? 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, 1, 2 और 3 सही है। एक, 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही है। वह धातु और एक ठोस है, ये भी सही है। या धातु और एक गैस है, ये भी सही है। इसमें 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल ये गलत है। नेक्स्ट 33 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर, जिप्सम किस तापमान पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित होता है? आपको बताना है। तो जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 × 2H2O, जब हमारा 100 डिग्री सेल्सियस के साथ जब हम लोग इसको 373 केल्विन में गर्म करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? CaSO4 × ½ H2O, और वो बन जाएगा हमारा क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये हो गया हमारा जिप्सम 373 केल्विन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, नेक्स्ट 34 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर, द्विविस्थापन अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो इसमें क्या है आपको बताना है। केवल 3 और 1 सही है, देख लीजिए आप लोग, 3 और 1 सही है। अवक्षेप बनाते हैं, बिल्कुल सही। और रंग बदलता है, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल अब हम लोग आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल में। इनमें से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवंशिकी रूप से नहीं होता है? आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, घोंघा। नेक्स्ट सवाल, वह कौन सा समूह है जिसके प्राणियों की प्रगुहा रुधिर से भरी होती है? 36 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑर्थोपोडा। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। फ्रेंड्स, कार्ल वॉन लिने का योगदान विज्ञान की किस शाखा से था? ठीक है, तो 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, वर्गीकरण से। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, फटाफट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका जीव का उदाहरण है? तो 38 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, प्रोटोजोआ। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, 39 में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है? तो 39 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, हाइड्रा। और एक होता है ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, उभयचर में क्या होती है? तो उभयचर में क्या होती है? सल के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है? नहीं। पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन? नहीं। बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है और बिना पंखे की ग्रंथि त्वचा होती है? तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सी भी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट 41 नंबर, अंडे देने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? तो अंडे देने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, अंडज।
सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन सा है? सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन है आपको बताना है। इसमें 42 का सवाल आप क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 42 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, स्क्वाविड। नेक्स्ट, एम्फीबिया बताता है क्या? बहुत तेजी से चलने वाले नाव को। गलत। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जल के एक स्थान दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। नेक्स्ट 44 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर। मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन को पहचानना है। ठीक है, मछलियों में तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। गलत कि क्या होता है इसमें? 2 कक्षीय हृदय में दोहरे परिसंचरण होते हैं, ये गलत है। निलय से रक्त केवल क्लोम में जाता है, ये सही। रक्त में रक्त अलिंद में प्रवेश करता है, सही। गिल से शरीर त्वचा में बाकी हिस्सों में भेजा जाता है, ये भी सही है। 45 नंबर क्वेश्चन बताइए फटाफट, इनमें से कौन सा केंचुए का एक श्वसन अंग है? 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, त्वचा। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर। पोषक क्या दर्शाता है कि किस विकल्प में नामकर्ता ए और बी को उनके कार्य के साथ सुमेलित करेगा? तो आइए देख लेते हैं हम लोग ए और बी। क्या होगा इसका आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट दोस्तों। वन पदार्थ भोजन का अंतर्ग्रहण, फिर खाद्य रसधानी और फिर भोजन का पचना होता है। नेक्स्ट सवाल 47 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। कुछ जंतुओं जैसे पौधे में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं, ठीक है, यह क्या व्यक्त करता है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। लिंग आनुवंशिकी रूप से निर्धारित नहीं होती है। नेक्स्ट 48 नंबर सवाल। मानव शरीर में पायरुवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ पर होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। आत्महत्या की थैली बोलते हैं हम लोग इसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट, स्तनपाइयों में क्या होता है? तो स्तनपाइयों में बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट सवाल, और आज का एक बहुत ही बेहतरीन सा लास्ट सवाल है फ्रेंड्स, ठीक है। स्टार फिश समूह से संबंधित है। स्टार फिश कौन से समूह से संबंधित है? तो एकाइनोडर्मेटा। तो दोस्तों ये रहा हमारा, तकरीबन 20 मिनट हुआ है और 20 मिनट में हम लोग टोटल 50 वर्ड्स को कवर कर दिए हैं पूरे डिटेल के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करके जाएं। ठीक है, सब्सक्राइब को क्लिक कर ले ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुंचे। तो बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, और मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही, ठीक है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे फ्रेंड्स।